क्या है पूरा मामला? मामले के मुताबिक किशनलाल के दो बच्चे थे, मंगीलाल और माधोलाल। मंगीलाल की 1912 में मृत्यु हो गई। उसका एक बेटा था कुंवरलाल, जबकि माधोलाल का कोई बच्चा नहीं था और माधोलाल की 1929 में मृत्यु हो गई। माधोलाल की पत्नी नंदकुंवरबाई थी। नंदकुंवरबाई ने पति की मृत्यु के 30 साल बाद 1959 में कैलाश चंद को गोद लिया था। कुंवरलाल ने 1949 में वसीयत के जरिए परिवार की संपत्ति अपने बेटे मुकतलाल को दे दी थी। इस बीच 1958 में नंदकुंवरबाई ने अदालत में दीवानी वाद दाखिल कर संपत्ति पर मालिकाना हक और कब्जे का दावा किया। नंदकुंवरबाई का कहना था कि संपत्ति हिंदू अविभाजित परिवार की है, इसलिए मुकतलाल का वसीयत के जरिए संपत्ति पर हक नहीं बनता। दीवानी अदालत ने ये मुकदमा खारिज कर दिया। हालांकि यह माना कि उस संपत्ति से नंदकुंवरबाई को भरण पोषण पाने का अधिकार है। इस बीच कैलाशचंद ने 1979 में रेवेन्यू सूट दाखिल कर उत्तराधिकार के तहत धारा 14(1) में संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व का दावा करते हुए संपत्ति का विभाजन मांगा। यही मामला हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले के तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि नंदकुंवरबाई एक हिंदू विधवा का विवादित संपत्ति पर कभी कब्जा नहीं रहा। उसका संपत्ति पर मालिकाना हक और कब्जे की मांग करने वाला दीवानी मुकदमा अदालत से पहले ही खारिज हो चुका था और दीवानी अदालत के उस फैसले को नंदकुंवरबाई एक हिंदू विधवा ने कभी चुनौती नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि हिंदू महिला का हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति में पूर्ण स्वामित्व का दावा करने के लिए संपत्ति पर उसका कब्जा होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हिंदू महिला के हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 14(1) में हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व का दावा करने के लिए न सिर्फ संपत्ति पर महिला का कब्जा होना जरूरी है, बल्कि उसने वह संपत्ति अर्जित भी की हो। अदालत ने कहा कि संपत्ति का अर्जन या अधिग्रहण या तो विरासत से हुआ हो या विभाजन के जरिए अथवा भरण पोषण के लिए मिली हो या भरण पोषण की बकाया राशि या उपहार या अपने कौशल व मेहनत से अर्जित की हो या खरीदी हो अथवा किसी और तरीके से हुआ हो। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने हिंदू विधवा के हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति पर कभी भी कब्जा न रहने के तथ्य को देखते हुए हिंदू विधवा के दत्तक पुत्र का संपत्ति पर पूर्ण अधिकार का दावा स्वीकार करने वाला राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले के तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि नंदकुंवरबाई एक हिंदू विधवा का विवादित संपत्ति पर कभी कब्जा नहीं रहा। उसका संपत्ति पर मालिकाना हक और कब्जे की मांग करने वाला दीवानी मुकदमा अदालत से पहले ही खारिज हो चुका था और दीवानी अदालत के उस फैसले को नंदकुंवरबाई एक हिंदू विधवा ने कभी चुनौती नहीं दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 14(1) के तहत संपत्ति पर कब्जा होने की जरूरी शर्त पूरी नहीं होती। ऐसे में नंदकुंवरबाई हिंदू विधवा के दत्तक पुत्र कैलाशचंद का विरासत के तौर पर संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व का दावा करते हुए विभाजन की मांग वाला रेवेन्यू वाद दाखिल मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पूर्व फैसलों में तय की गई कानूनी व्यवस्था और विधायी प्राविधानों का हवाला देते हुए कहा कि हाईकोर्ट की एकल पीठ और खंडपीठ के फैसलों में इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि उस संपत्ति पर न तो कैलाशचंद दत्तक पुत्र और न ही उनके पहले वालों कैलाश चंद्र को गोद लेने वाली हिंदू विधवा नंदकुंवरबाई का उस संपत्ति पर कभी कोई कब्जा रहा, न ही संपत्ति तय तरीकों से अर्जित की गई थी। इन तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट का आदेश बना रहने लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकतलाल की याचिका स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया है। चचेरे भाई मुकतलाल ने कैलाशचंद की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार के दावे का ये कहते हुए विरोध किया था कि उन्हें गोद लेने वाली मां का संपत्ति पर कभी भी कब्जा नहीं रहा, जो कि धारा 14(1) के तहत पूर्ण स्वामित्व का दावा करने के लिए पहली जरूरी शर्त है और इसलिए हाईकोर्ट का फैसला गलत है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने नंदकुंवरबाई हिंदू विधवा के कानूनी वारिस कैलाशचंद की